नमस्कार। आज बात करते हैं डिजिटल ट्विन्स के बारे में। ये हमारे समय की सबसे जबरदस्त और कह सकते हैं दुनिया बदल देने वाली टेक्नोलॉजी में से एक है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारी अपनी ही दुनिया की एक बिल्कुल सटीक, जीती जागती डिजिटल कॉपी हो। तो चलिए इस आईने में झांक कर देखते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा दिख सकता है। कैसा हो अगर किसी सर्जरी को करने से पहले हम उसे एक वर्चुअल दिल पर टेस्ट कर सकें, या फिर मीलों दूर बैठे बैठे किसी फैक्ट्री को बंद होने से बचा लें। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना, पर यही वो सवाल हैं जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी को इतना इतना रोमांचक बनाते हैं। और ये अब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। और ये देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है। ये एक असल तस्वीर है, हेल्थ केयर में डिजिटल ट्विन का एक शानदार उदाहरण। यहाँ एक डॉक्टर किसी मरीज के दिल की हूबहू डिजिटल कॉपी की जांच कर रहे हैं। क्यों? ताकि सबसे अच्छा, सबसे सटीक इलाज प्लान किया जा सके। कमाल है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिजिटल ट्विन है क्या भला। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक 3D मॉडल से कहीं कहीं ज्यादा है। तो आसान भाषा में कहें तो डिजिटल ट्विन किसी भी असली फिजिकल चीज की एक डिजिटल परछाई है। ये कोई कार का इंजन हो सकता है, एक पूरी की पूरी फैक्ट्री, या फिर जैसा हमने देखा इंसान का कोई अंग भी। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये कोई मामूली स्टैटिक मॉडल नहीं है। ये एक जिंदा कॉपी है जो लगातार बदलती रहती है। और यही वो चीज है जो इसे खास बनाती है, ये कनेक्शन। सोचिए कि असली चीज और उसकी डिजिटल कॉपी एक डिजिटल धागे से बंधे हुए हैं। कैसे? असली चीज पर लगे सेंसर लगातार रियल टाइम में डेटा भेजते रहते हैं, और इसी डेटा से वो डिजिटल कॉपी हमेशा सिंक में रहती है, बिल्कुल अप टू डेट। मतलब जो असल दुनिया में हो रहा है वही उसकी डिजिटल परछाई में भी दिखेगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। कई लोग डिजिटल ट्विन और सिम्युलेशन को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी फर्क है। चलिए उसे समझते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक सिमुलेशन जो होता है वो अनुमान लगाता है, मतलब क्या हो सकता है कि अलग अलग सिनेरियो टेस्ट करता है। वहीं एक डिजिटल ट्विन असलियत को दिखाता है कि अभी क्या हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है डेटा का टू वे फ्लो। मतलब असली दुनिया से डेटा डिजिटल दुनिया में जाता है, और फिर डिजिटल दुनिया से मिली समझ का इस्तेमाल असली दुनिया को बेहतर बनाने के लिए होता है। एक पूरा लूप है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? ये एक लूप की तरह है जो कभी रुकता नहीं। सबसे पहले सेंसर्स असली चीज से रियल टाइम डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर उस डेटा को प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसी डेटा से वर्चुअल मॉडल को लगातार अपडेट किया जाता है, जिससे वो बिल्कुल असली चीज की तरह ही काम करे। और आखिर में इसी मॉडल से हमें ऐसी इंसाइट्स और भविष्यवाणियां मिलती हैं जिनसे हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। ये साइकिल बस चलती रहती है। ठीक है, तो अभी तक हमने एक दिल या एक मशीन की बात की, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत इसके स्केल में है। जरा सोचिए कि जब इस कॉन्सेप्ट को एक इंसान के लेवल से उठाकर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर लागू किया जाए तो क्या होगा। खासकर हेल्थ केयर में तो इसका विकास कमाल की तेजी से हुआ है। देखिए, बस एक दशक के अंदर हम सिंपल मैकेनिकल मॉडल से उठकर एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक्स तक पहुंच गए हैं। आज ये टेक्नोलॉजी डॉक्टरों को सर्जरी से पहले ही उसके नतीजों को देखने में मदद कर रही है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है, सच में। और ये सिर्फ हेल्थ केयर तक ही नहीं रुका है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका असर देखिए। सीमेंस के टेक्नोलॉजी हेड थॉमस मियर कहते हैं, अब हमारे स्टेक होल्डर्स को नापझोंक के लिए एम्बर्ग आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बस हमारी फैक्ट्री के 3D मॉडल को नेविगेट करते हैं। मतलब किसी को फैक्ट्री का जायजा लेने के लिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ वर्चुअल मॉडल पर मौजूद है। और इसके नतीजे तो और भी हैरान करने वाले हैं। सीमेंस ने अपनी 10,000 स्क्वायर मीटर की फैक्ट्री को सिर्फ एक दिन में स्कैन कर लिया, वो भी बिना काम रोके। इससे हुआ क्या? साल में 400 से ज्यादा वर्चुअल फैक्ट्री टूर्स होने लगे। मशीनों को शिफ्ट करने की प्लानिंग के लिए ट्रैवल का खर्चा बहुत कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, प्लानर्स अब सप्लायर्स को ज़रूरतें समझाते नहीं, बल्कि सीधे मॉडल पर दिखाते हैं। तो एक फैक्ट्री से आगे बढ़ते हैं। अब जरा और बड़ी तस्वीर देखिए। क्या हो अगर हम पूरी की पूरी पृथ्वी का ही एक डिजिटल ट्विन बना लें? जी हाँ, ये इस टेक्नोलॉजी का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी सपना है।
और ये कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। इस अविश्वसनीय लक्ष्य को पाने के लिए साल 2030 का टारगेट रखा गया है। सोचिए, एक दशक से भी कम समय में हमारे अपने ग्रह को समझने के तरीके में पूरी तरह से क्रांति लाने की ये एक जबरदस्त योजना है। इस पहल का नाम है डेस्टिनेशन अर्थ, जिसे यूरोपियन कमीशन ने शुरू किया है। और इसका मकसद है हमारे पूरे प्लैनेट का एक बेहद सटीक डिजिटल ट्विन तैयार करना, ताकि हम कुदरती घटनाओं और इंसानी गतिविधियों के बीच के रिश्ते को समझ सकें, उसकी निगरानी कर सकें और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, एक कोर सर्विस प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल में आसान हो। दूसरा, द डेटा लेक, मतलब एक बहुत बड़ा डेटा का भंडार जहां सैटेलाइट, IoT डिवाइसेस और दूसरे सोर्सेज से सारा डेटा एक जगह जमा होगा। और तीसरा, खुद डिजिटल ट्विन्स, जो पृथ्वी के अलग अलग सिस्टम जैसे कि मौसम और क्लाइमेट चेंज की एकदम सटीक नकल करेंगे। तो ये तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी में संभावनाएं तो बहुत हैं, पर जैसा हर बड़ी चीज के साथ होता है, इसे बड़े पैमाने पर अपनाने की राह में कुछ मुश्किलें और चुनौतियां भी हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। ये संभावनाएं कितनी बड़ी हो सकती है, इसका एक अंदाजा हेल्थ केयर से ही लग जाता है। सोचिए, पर्सनल दवाइयों से लेकर नई दवाओं को बनाने और यहाँ तक कि पूरे अस्पताल को मैनेज करने तक, डिजिटल ट्विन्स में हेल्थ केयर के हर पहलू को बदलने की ताकत है। लेकिन इन वादों को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। सही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, सही पार्टनरशिप बनानी होगी और सबसे जरूरी, लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना होगा। और चुनौतियां भी छोटी-मोटी नहीं हैं, जैसे अलग-अलग जगहों पर बंद डेटा को एक साथ लाना, प्राइवेसी से जुड़े सख्त नियम और हाँ, इसकी बहुत ज्यादा लागत। ये सब तो है ही, लेकिन इन सबसे परे कुछ बहुत गहरे नैतिक सवाल भी हैं। जैसे किसी इंसान के डिजिटल ट्विन का असली मालिक कौन होगा, उसका डेटा किसके कंट्रोल में रहेगा। तो आखिर में ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे हम ये डिजिटल आईने बना रहे हैं, हमें ये भी सोचना होगा कि इन आईनों में हम अपनी दुनिया की कौन सी शक्ल देखना चाहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक आईना है और आईना वही दिखाएगा जो हम असल में हैं।